ठीक है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहाँ पर होगा। इस फिर से एक बार देखो, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉर्प्शन ऑफ अ मटेरियल एट अ सरफेस पे होगा। मोस्ट जनरल कहाँ, सरफेस की जो बाउंड्री होगा। टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मटेरियल बाउंड एट द सरफेस, ठीक है, डिपेंड करेगा गैस फेस एंड और इन द सोल्यूशन फेस पे, इस पर डिपेंड करेगा। Isotherm are often used as empirical models that do not make statement about the underlying mechanism or measured variables. They are obtained from measured data by means of regression analysis. और इसमें frequently isotherms कौन कौन से हम यूज करेंगे, आर यूजेस लीनियर आइसोथर्म, फ्रेडलिक आइसोथर्म, लैंगमूर आइसोथर्म एंड बीटी मॉडल। कॉमनली रिपोर्टेड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स दिखाए हुए हैं। फर्स्ट हमारा लीनियर है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, देन लैंगम्यूर है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बीटी मॉडल है एंड फ्रेंडलिश है। ये तीनों है, ये चारों हैं। चारों के ग्राफ आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, और आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पूछे जा सकते हैं कभी भी एग्जाम में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, हेलो। लीनियर में देखिए Q इज इक्वल टू क्या है, K लीनियर C है, ठीक है, 7 to 2 है। लैंगम्यूर में क्या है, Q इज इक्वल टू, तो बहुत ही स्मॉल है, दिख भी नहीं रहा है, QKC है, ठीक है, 1 और अपॉन में है 1 + K लैंगम्यूर C, और इसका 7 to 3 है। फ्रेंडलिश का क्या है, Q इज इक्वल टू KFC N 7 to 4 है। जहां पर नीचे जो K वाले हैं टर्म्स, वो सारे क्या है, एम्पेरिकल कांस्टेंट हैं। एडॉप्शन डेंसिटी है, डिसॉल्व कंसंट्रेशन और एडॉप्शन C नीचे दिया हुआ है, और इनमें तीनों में कंपेयर दिखाया गया है, लीनियर, लैंगमूर एंड फ्रेंडलिश में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके हमने एक जो ये हमारी तीनों सीरीज हैं, लीनियर, लैंगमूर और फ्रेंडलिश, इसका हमने एक हैंडमेड नोट्स बनाया है। इसको हम थोड़ा उससे भी बताएंगे। हैंडमेड नोट्स में थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ है, कैसे बने ग्राफ वो भी हमने बताया है। अब हम इसको देखते हैं, लैंगम्यूर आइसोथर्म्स, ठीक है। इसमें क्या है, द मॉडल एज्यूम मोनोलेयर कवरेज एंड कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन सरफेस एंड सॉर्बेट, ठीक है। दिस मॉडल क्या करता है, यानी जो लैंगम्यूर आइसोथर्म मॉडल है, दिस मॉडल एज्यूम मोनोलेयर कवरेज एंड कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन सरफेस एंड सॉर्बेट। दिस मॉडल इज QE इज इक्वल टू KQ0A.CE 1 + K.C, जिसमें जो हमारा Q0A रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मोनोलेयर कवरेज को शो कर रहा है, ग्राम सॉल्यूट ऑब्लिक ग्राम सॉर्बेंट, एंड CE हैज यूनिट ऑफ mg per liter एंड K हैज अ यूनिट ऑफ लीटर पर mg, ठीक है। ये हमारा क्या है, लैंगम्यूर आइसोथर्म है। इसका आपको QE इज इक्वल टू K, ये वाला जो फॉर्मूला है वो लर्न होना चाहिए। इससे आगे हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। ये भी देख लीजिए, फॉर द लैंगम्यूर मॉडल लिनियराइजेशन गिव्स CE अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन K.Q0A प्लस CE अपॉन Q0A। अ प्लॉट ऑफ CE अपॉन QE वर्सेस CE शुड बी गिव अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरप्रेट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन K इंटू Q0A, ओके। एंड स्लोप में जब हम देखेंगे तो 1 अपॉन Q0A हो जाएगा, और हम इसे देख सकते हैं 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन Q0A प्लस 1 अपॉन Q इंटू Q0A इंटू 1 अपॉन CE। अगर हम लॉग वर्जन देखें, देन log Q इज इक्वल टू log KF प्लस 1 अपॉन n log C। A log plot should yield an intercept of KF and a slope of 1 upon n। फ्रेंडलिक आइसोटर्म में क्या है, फॉर द स्पेशल केस ऑफ हिट्रोजिनस सरफेस एनर्जीज, ठीक है, जब एनर्जीज कैसी हो, हिट्रोजिनस सरफेस एनर्जीज, particularly good for mixed wastes, in which the energy term Kf varies as a function of surface coverage, we use the Freundlich model, ठीक है। देन QE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF C की पावर 1/n CE की पावर 1/1। N and KF आर सिस्टम स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट। देख लीजिए, फैक्टर विच अफेक्ट एडॉप्शंस extend and therefore affect isotherm solubility. In general, as solubility of solute increases, the extent of absorption decreases. This is known as Lundelius rule, ठीक है। ये रूल पूछा जाएगा कि कौन सा रूल है, तो आप बताएंगे इन जनरल एज solubility of solute increases, the extent of absorption decreases, यानी जब solubility solute की इंक्रीज करेगी
ठीक है। देन एजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इसी को हम रुंडेलियस रूल कहते हैं। सॉल्यूट सॉलिड सरफेस बाइंडिंग कंप्लीट विद द सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन एज डिस्कस अर्लियर। फैक्टर विच इफेक्ट सॉल्युबिलिटी इंक्लूड्स मॉलिकुलर साइज, ठीक है, हाई मॉलिकुलर वेट, लो सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, solubility is minimum when compounds are uncharged, polarity as a polarity increase get higher solubility because water is a polar solvent। तो ये चीज के बाद क्या इफेक्ट करेगा, pH करेगा। pH often affect the surface charge of sorbent as well as charge on solute, generally for organic material as pH goes down absorption goes up, यानी pH जैसी जैसी कम होगा absorption हमारा अप होता जाएगा। टेम्परेचर है, absorption reaction are typically exothermic, that is delta H R reaction is generally negative. Here heat is given off by the reaction, therefore as capital T increases extent of absorption decrease। then तीन चीजें हमने पढ़ ली, एक solubility, pH and last है presence of other solutes। in general get competition for limited number of sites, therefore get reduced extent of absorption or a specific material। Jobson finds extensive applications both in research laboratory and in industry. A few applications are discussed below. First application इसका क्या है, in preserving vacuum। Endeavour flask activated, charcoal is placed between the walls of the flask so that any gas which enters into the annular space, either due to glass imperfection or diffusion through the glass, absorbed। नेक्स्ट हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, इन ग्लास मास्क। ऑल ग्लास मास्क आर डिवाइसेस कंटेनिंग सुटेबल sorbent so that the poisonous gases present in the atmosphere are preferentially absorbed and the air for breathing is purified। तो जितने भी ग्लास मास्क होते हैं जो साइंटिस्ट यूज करते हैं उसमें भी हम जो है इनका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर इज decolorized by treating sugar solution with charcoal powder. The later absorbs are undesirable color presents। क्लास में देखेंगे। In paint industry, the paint should not contain dissolved gases as otherwise the paint does not adhere well the surface to be painted and thus will have a poor covering power। The dissolved gases are therefore removed by suitable adsorbent during manufacture। Further, all surfaces are covered with the layer of gases, liquids and solid films. These have to be removed before the paint is applied. This is done by the suitable liquids which absorbs these films. Such liquids are called wetting agents। The use of spirits as wetting agent in furniture painting is well known। ठीक है, तो इसके यूज कहाँ भी यूज करते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में अब हम यहीं से देखेंगे क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस से। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, अभी अटेंडेंस लेते हैं। थैंक यू।